वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस देखिए, आज फिर से एक खबर निकल कर आई है 4 सितंबर 2025 की बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड। आज इस अपडेट में क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पर कुछ परिषदों का जिक्र किया गया है कि जो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद परिषदें हैं जहाँ पर जिनका पुनर्गठन नहीं किया गया है, बहुत सारी काउंसिल है, ठीक है। तो परिषदों का गठन ना होने से, काउंसिल का गठन ना होने से, पुनर्गठन ना होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिएगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले कि 4 सितंबर 2025 की जो न्यू अपडेट है, इसमें क्या बताया गया है वो पहले आपको बता दूं और उसको स्पष्ट रूप से डिटेल तरीके से फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ certain circle counseling and non formation of local counseling at OA level corporate office issue guidelines, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं अपडेट में क्या बताया गया है, ठीक है। तो अपडेट है 4 सितंबर 2025 की। यहाँ पर सीएचक्यू के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ सर्किलों में सर्कल परिषदों का पुनर्गठन नहीं किया गया है। इसके अलावा सीएचक्यू के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि कई सर्कलों में ओए स्तर पर स्थानीय परिषदों का गठन नहीं किया गया है। ये मुद्दे बीएसएनएल द्वारा 16/7/2025 को निदेशक एचआर के साथ आयोजित औपचारिक बैठक में उठाए गए थे। उस बैठक में ही निदेशक एचआर ने आश्वासन दिया था कि इन मुद्दों पर सर्किलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तदनुसार कॉर्पोरेट ऑफिस ने इस विषय पर एसआर शाखा द्वारा जारी पिछले पत्रों को भी संलग्न करके 29/8/2025 को सर्किलों को एक पत्र जारी किया है, ठीक है। एसआर शाखा ने यह भी निर्देश दिया कि औपचारिक बैठकों को मान्यता प्राप्त यूनिकों को दिया जाना चाहिए जहां कुछ कारणों से सर्कल परिषदों का पुनर्गठन नहीं हुआ, ठीक है। गाइस, ये अपडेट है। अब इस अपडेट के बारे में मैं पूरा एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि इस अपडेट में रियलिटी में क्या बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस अपडेट में घुमा फिरा कर बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा और वो भी एग्जाम्पल देकर, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें यहाँ पर आपको 2 पॉइंट से समझाना चाहूंगा। एक तो ये है सर्कल परिषद है, इसका पुनर्गठन नहीं हुआ है, और दूसरा ये है स्थानीय परिषदों का गठन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, सर्कल परिषदों का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। हर यूनियन होती है, जैसे कि बीएसएनएल यू को मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हर यूनियन की अपनी एक परिषद होती है, ठीक है। और परिषद का काम क्या होता है, जो बीएसएनएल कर्मचारी की जो समस्या है उसको मैनेजमेंट के सामने रखना, ठीक है यूनियन काउंसिल। तो जितने भी जो यूनियन काउंसिल है ना, उनका काम ये है कि मैनेजमेंट के सामने जितने भी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को रखना, ठीक है। जो परिषदें हैं जो ये काम करती हैं, उनका पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो एक तो ये समस्या है, और दूसरा पॉइंट ये है कि स्थानीय परिषदों का गठन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। स्थानीय परिषद जैसे कि लोकल काउंसिल होती है, जैसे कि ऑफिस वगैरह, यूनिट वगैरह में जो भी लोकल काउंसिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्गठन नहीं हुआ है, तो जो लोकल काउंसिल है वो अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है। अगर बन जाती है तो इसका भी फायदा ये मिल जाएगा कि यार जितने भी कर्मचारियों की, जो लोकल में जितने भी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका हल डायरेक्ट हो जाएगा। इससे क्या है, कर्मचारियों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये है कि जो पहले से ही यूनियन की परिषदें हैं उनका पुनर्गठन करना होगा, और दूसरा पॉइंट ये है कि स्थानीय परिषद है, स्थानीय काउंसिल है, ठीक है, लोकल काउंसिल, इसका अभी तक गठन ही नहीं हुआ है, ठीक है। रीऑर्गेनाइज नहीं हुई है। ये 2 मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, 2 यहाँ पर इश्यू बता दिए हैं। उसके बाद ये जो मुद्दा है, ये इश्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है ये देख लेते हैं। गाइस, ये जो मामला है ये बीएसएनएल यू ने उठाया था, वो भी 16 अगस्त 2025 को, ठीक है। तो यहाँ पर 16 अगस्त 2025 को जो बैठक हुई थी वो एचआर के साथ, जो कि डायरेक्टर साहब है उनके साथ बीएसएनएल यू की डायरेक्ट बैठक हुई थी। इस बैठक में बीएसएनएल यू ने जो परिषद है, काउंसिल है, इसका पुनर्गठन के बारे में बताया था पहले। यहाँ पर क्या है, उन्होंने बताया था कि जो कर्मचारी है उनकी समस्याओं को कोई सुन नहीं रहा है और इसका हल भी नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। तो एक ऐसी परिषद बना देनी चाहिए या फिर बनाई जानी चाहिए, ताकि क्या है कि इसको सुना जा सके, ठीक है। तो इस पे जो डायरेक्टर साहब है उन्होंने कहा कि मैं गारंटी लेता हूँ। उस पर उनका जवाब आया था डायरेक्टर साहब का कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि ये जल्दी ही जितने भी सर्कल है सभी को ये निर्देश जारी किए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर। अब गाइस, आगे यहाँ पर इसके बाद अगला कदम क्या हुआ, इस पर क्या कार्यवाही बिठाई गई, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट फिर आते हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस का पत्र, जो एचआर डायरेक्टर ने निर्देश दिए थे, तभी कॉर्पोरेट ऑफिस ने जितने भी सर्कल है, परिषद का पुनर्गठन नहीं हुआ है, जहां पर स्थानीय लोकल में परिषद नहीं बने हैं, ऐसे में कॉर्पोरेट ऑफिस ने 29 अगस्त 2025 को जो कि डायरेक्टर ने निर्देश दिए थे उसके हिसाब से यहाँ पर लेटर जारी कर दिए। पहले भी परिषदों के बारे में ये इश्यू उठ चुका है, मुद्दा उठ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुराने मुद्दे थे, इस जो ये लेटर भेजा जा रहा है इसमें पुराने मुद्दों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नए निर्देश क्या जारी किए वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें खास तौर पर कहा गया है कि जहाँ परिषदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है वहाँ मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ औपचारिक बैठकें आयोजित की जाए, ठीक है। जो भी मान्यता प्राप्त जैसे कि BSNL के साथ औपचारिक बैठक या फिर मीटिंग वगैरह की जाए। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों की जो आवाज है वो मैनेजमेंट तक जरूर पहुंचनी चाहिए। यह पत्र कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच संवाद और समस्याओं का समाधान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक कदम है, ठीक है। तो गाइस, BSNL की 4 सितंबर की जो एक और अपडेट निकल कर आई थी, इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।